हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभीपीडिया। और आज मैं फिर से आया हूँ आप लोगों के पास एक बड़ी न्यूज़ लेकर रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी। आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन ऐसा था कि कभी भी आ सकता था और ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, न्यूज़पेपर पे आ चुका है ये नोटिफिकेशन। तो आज हम लोग उस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये नोटिफिकेशन जो आई है एक बम्पर वैकेंसीज़ के साथ आई है। इतना वैकेंसीज़ आपके पिछले अगर 2-3 साल में हम लोग देखें तो उतना नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ नहीं आई थी। तो इस साल बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है, तो अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो आज हम लोग, और आप लोगों को पता है कि यूपीएससी और चाहे ईपीएफओ ले लो, चाहे आरबीआई ग्रेड बी ले लो, चाहे नाबार्ड ग्रेड बी ले लो, चाहे सेबी ग्रेड ए ले लो। ठीक है, तो जितने भी ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम्स हैं, वो अभीपीडिया मास्टर्ड है इन सब्जेक्ट्स, इन एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो आरबीआई ग्रेड बी में भी आपको जैसे पिछले साल आपने देखा होगा, हमारे रिजल्ट्स भी देखा होगा। ठीक है, तो चलिए वो सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में कि जो नोटिफिकेशन आई है वो कितना वैकेंसीज़ क्या है इनकी, और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। अभी ये जो नोट्स आई, देखिए अगर हम लोग बात करें ऑफिसर ग्रेड बी जनरल जो वैकेंसीज आई हैं वो कितना है 222, यानी 222 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं, 222 वैकेंसीज। अगर हम लोग बात करें ऑफिसर ग्रेड बी के लिए आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च के लिए, तो वो 38 वैकेंसीज आई हैं, सॉरी 38, हाँ बिल्कुल 38 वैकेंसीज है। और ऑफिसर इन ग्रेड बी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसके लिए 31 वैकेंसीज है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हो जाते हैं 291 वैकेंसीज़ हैं आपके आरबीआई ग्रेड बी के लिए इस साल। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि अगर हम लोग बात करें इसके इंपॉर्टेंस डेट के बारे में, तो जनरल कैटेगरी की जो जनरल वैकेंसीज आई हैं उसके लिए जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो होगा 9 जुलाई को, यानी आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने हैं। ठीक है, मई और जून। ठीक है, उसके बाद फेज़ 2 की अगर हम लोग बात करें तो 30 जुलाई को, यानी 3 महीने आपके पास बनते हैं ये इसमें। इसके अलावा अगर हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च की बात करें तो वो 1 जुलाई को होगा, सॉरी जुलाई 16 को होगा फेज़ 1, और फेज़ 2 आपके सितंबर 2 को होगा। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये होगा जुलाई 16 को, और अगस्त 19 को आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा। और ये वेबसाइट पर आ जाएगी, इसकी जो नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके वेबसाइट पे आ जाएगी 9 मई को। ठीक है, 9 मई से अपना स्टार्ट हो जाएगा अपना जो भी चार्जेस हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब बात आती है कि अभीपीडिया आप लोगों के लिए किस टाइप से अभीपीडिया के साथ जुड़े हो तो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो, वहाँ पे आपको ऑप्शंस बहुत हम लोग देते हैं, ताकि आप किसी स्टेज पे हो, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपने पिछले बार मेंस क्वालिफाई किया था तो प्रिपरेशन क्या रहेगी, तो वो सबकी अलग अलग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, और अभीपीडिया आप लोगों को वही चीज़ प्रोवाइड करता है कि आप जिस जगह पे खड़े हो वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। चाहे आप फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हो, वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हो आप अभीपीडिया के साथ, या फिर आप 1-2 बार प्रिपरेशन कर चुके हो, अगर नहीं प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका प्रीलिम्स मेंस दिया है, आपने इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए, वो भी प्रोवाइड करता है अभीपीडिया। चलिए देखते हैं अभीपीडिया के पास क्या क्या है। अभीपीडिया के पास आपके लिए देखिए मैं बता दूं कि एक तो सबसे पहले कंप्लीट कोर्सेस है, चाहे वो फेज़ 1 की अगर आप लेना चाहो तो फेज़ 1 की कोर्सेज है, फेज़ 2 की कोर्सेज अगर लेना चाहो तो फेज़ 2 की कोर्सेज है। उसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज चाहते हो, टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज हमारे पास बहुत टाइप के टेस्ट सीरीज़ है, जैसे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का अलग टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, उसका ईएसआई का डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ है। मैनेजमेंट का ईएसआई एंड मैनेजमेंट एंड फाइनेंस का आपको ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो किसी मैनेजमेंट का मुझे कोर्स चाहिए तो वो सारी चीज़ अलग से मिल जाएंगे आपको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी के पेज में जाते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वीडियो कोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वीडियो कोर्सेज में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, जहाँ से आप शुरू से लेके अभी अगर आप फ्रेशर हो, आप फर्स्ट टाइम देना चाहते हो, वहाँ से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, देखिए कंप्लीट कोर्स फॉर फेज़ 2, कंप्लीट कोर्स फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों, कंप्लीट कोर्स फॉर फेज़ 1, ये सारी चीज़ें अगर आप लेना चाहते हो, पहले चाहते हो कि मुझे फेज़ 1 की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन मेरा जो सजेशन है आप लोगों का कि मैंने देखा है जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स रहे हैं जो अभी से फेज़ 1 एंड फेज़ 2 की प्रिपरेशन करते हैं, उनका सिलेक्शन ज़्यादा आसानी से हो जाता है।
और जो सोचते हैं कि मैं अभी फेज़ 2 का, अभी फेज़ 1 का प्रिपरेशन करूंगा, उसके बाद फेज़ 1 एग्जाम देने के बाद फेज़ 2 का प्रिपरेशन करूंगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है उनके लिए और बहुत कम चांसेस होते हैं कि सिलेक्शन उनको मिले। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा यही रहेगा सजेशन कि आप लोग फेज़ 1 और फेज़ 2 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो 1-2 महीना पहले से ही कर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत पहले से ही हम लोग बोल रहे थे आप लोगों को कि नोटिफिकेशन आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाली है। अगर अभी भी आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो कर दीजिए, क्योंकि ये लास्ट चांस है आपके पास, अभी टाइम है, अभी आपका 2-2.5 महीने हैं, तो आप कर सकते हो प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर आप कोई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका ESI तैयार नहीं है, तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ के अभी पर्टिकुलर आप हमारे पास टॉपिक ले सकते हो, मतलब सॉरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो, फाइनेंस की कर सकते हो, देखिए इंग्लिश की कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही मैनेजमेंट की कर सकते हो आप। ठीक है, तो और इसी तरह आप अलग अलग डिफरेंट वाइज कोर्सेज की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्वांट है, इंग्लिश है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अलग अलग सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो विकिपीडिया के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास टेस्ट सीरीज़ के अलावा हमारे पास टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज में आपको वादे के साथ बताता हूँ कि टेस्ट सीरीज जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। जैसे कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज होता है यहाँ पे, एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे आप वहाँ पे कीबोर्ड यूज़ करते हो, यहाँ पे बिल्कुल कीबोर्ड यूज़ होता है, वैसे ही आपको फीडबैक दिया जाता है, रिमार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, पूरा चेक होके कि किस टाइप से आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज है। मैं एक बार आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज दिखा देता हूँ कि किस टाइप से डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज आपका होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज है, इस टाइप से आप ऑन करते हो इनको। चलिए, ये सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, मैंने लिया नहीं है, तो आप देखिएगा बिल्कुल मैं एक इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज के ऊपर अलग से आपका वीडियो बना के लाऊंगा और वहाँ से आपको दिखाऊंगा किस टाइप से हमारा इंटरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितने टाइप के टेस्ट सीरीज हमारे पास है अवेलेबल है, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, देखिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज हो गया, टेस्ट सीरीज फॉर फेज 1, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज फॉर फेज 2। ऑब्जेक्टिव, अगर मान लीजिए फेज 2 में आप पूछोगे कि सर फेज 2 में कौन सा ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव से आता है जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस हो गए। मैनेजमेंट एंड फाइनेंस का जो पेपर है उसमें 50% ऑब्जेक्टिव आता है, 50% डिस्क्रिप्टिव आता है। वैसे ESI में 50% ऑब्जेक्टिव आता है, 50% डिस्क्रिप्टिव आता है। तो उसके ऑब्जेक्टिव के लिए मिल जाता है आपको पास, देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज फॉर फेज 2, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज फॉर फेज 2 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ के ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, और इसके अलावा हमारे माइक्रो कोर्सेज हैं। माइक्रो कोर्सेज में आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किसी भी छोटे से छोटे टॉपिक को आप तैयार कर सकते हो। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ माइक्रो कोर्सेज, यानी माइक्रो कोर्स जो है ना, एक आपस में एक अपने आप में एक दुनिया है, एक यूनिवर्स है, इसीलिए हमने नाम दिया है इसका माइक्रोवर्स। माइक्रोवर्स के अंदर आपको माइक्रो कोर्सेज मिलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। ठीक है, और सब्जेक्ट्स में आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप माइक्रोवर्स में आए, आप इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ है। ठीक है, इस सब्जेक्ट को मुझे तैयार करना है। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट को आप तैयार कर सकते हो बहुत आसानी से। अगर आपको लगता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ में मुझे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ही तैयार करना है, बाकी सारा सब्जेक्ट मुझे पूरा सब्जेक्ट तैयार है, तो बिल्कुल अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को तैयार करना चाहते हो तो इसमें देखिए यहाँ पे 6 क्लासेस आपको मिलेंगे, वेब नोट्स मिलेंगे और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर आप तैयार करना चाहते हो तो 177 रुपये में आपको क्लासेस हैं, वीडियो क्लासेस, वेब नोट्स और आपके 84 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसी टाइप के आपके छोटे छोटे टॉपिक्स को भी आप हमारे अभिपीडिया के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो अभिपीडिया के साथ जुड़िए। अभिपीडिया आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अपने सबसे पहले तो अपने वीक सेक्शन को पहचानिए और उसके ऊपर काम करके और अपने मजबूती पर लेके जाइए उसको और अपने सिलेक्शन को सिक्योर कीजिए। तो अभिपीडिया से जुड़िए। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, किस नंबर पे 783-777-3651 पे। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। चलिए, थैंक यू एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।